हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग चाइना एंड पाकिस्तान चैप्टर नंबर 11 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बेटा बेनिफिशियल होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। साथ में यही आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं सीबीएसई एग्जाम के अलावा, जैसे सीटीएससी का एग्जाम, जैसे कि कॉमर्स विजार्ड का एग्जाम, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि रिलेट करता है इकोनॉमिक्स से। उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया, पाकिस्तान एंड डैश हैव मैनी सिमिलरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, नेपाल, श्रीलंका, चाइना एंड बांग्लादेश। तो बेटा यहाँ पे हमें जो कंपैरेटिव लुक है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो है इंडिया, पाकिस्तान। तो आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन, चाइना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन चाइना? चाइना के अंदर किस टाइप का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फॉलो किया गया है? तो बेटा चाइना के अंदर जो है ऑप्शन दे रखा है मिक्स इकोनॉमी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था और यही पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था। सोशलिस्ट, बिल्कुल, जिसे हम स्टेटिज्म भी बोलते हैं। तो जो इसमें होता है गवर्नमेंट का पूरा पूरा रोल। तो एक तरीके से जितने भी गुड्स और सर्विसेज है जो कि प्रोडक्टिव है उन सब की ओनरशिप यहाँ गवर्नमेंट की रहती है। तो चाइना ने क्या किया था? सोशलिस्ट इकोनॉमी ली थी। तो इसका भी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू इंडियाज जीडीपी? इंडिया की जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कौन से सेक्टर का है? हमारे पास ऑप्शन है सर्विस सेक्टर, जिसे टर्सरी सेक्टर भी बोला जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे नेचुरल सेक्टर भी बोला जाता है, और इंडस्ट्री जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन जाएगा ए, जो कि है सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर है? ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इन्फेंट मोरालिटी रेट, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो इंडिकेटर वर्ड यूज किया गया है बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करता है। तो बेटा इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है ये मेन जो है इंडिकेटर है। बाकी जो है ये इतने अच्छे नहीं इंडिकेटर हैं, जबकि मतलब ऑप्शन यही जाएगा इसका। तो ए। क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए चाइना में कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था? तो हम इसे बोलते हैं GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेनिंग। अगला है ग्रेट पोलिटेनियन कल्चर रेवोल्यूशन, या वन चाइल्ड पॉलिसी, या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा बर्थ एक्सपेक्टेंसी है? इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, या ए एंड बी में? तो बेटा ये तो वेल नोन बात है कि जो चाइना है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी बर्थ जो होती है वो भी वहीं पे ज्यादा ही मिलेंगी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेनिंग वॉज इनिशिएटेड इन? जो GLF है जिसे मैंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोला था आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ये कहाँ पे मतलब ये वाली जो कैंपेनिंग है वो कहाँ लगाई गई थी, बेसिकली कहाँ यूज में लाई गई थी? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लगाई गई थी। इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए GLF जो प्रोग्राम चलाया गया था, तो बेटा ये चाइना ने अडॉप्ट किया था, मतलब चाइना में आया था ये। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, रैंक इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ बेटर वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? अगर रैंकिंग दी जाए HDI के बिहाफ पे, तो HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि एक तरीके से
अलग अलग तरीके से एक इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाता है, जिसमें लिटरेसी रेशियो, एक साथ में हम बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ये सारी चीजें। और जो HDI है, इसकी रिपोर्ट को UNDP पब्लिश करता है। UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम रैंकिंग की बात करें तो चाइना जो है वो फर्स्ट पे है, इंडिया जो है वो सेकंड पे है और पाकिस्तान जो है वो थर्ड पे है, क्योंकि चाइना के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी बेटर है, उसके बाद इंडिया में है और उसके बाद पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना? चाइना के अंदर रिफॉर्म्स कब लगे थे? रिफॉर्म्स मतलब सुधार कब हुए थे? तो 1979, 1977, 1978 या 1979 के अंदर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बेटा जो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स हुए थे 1978 में हुए थे, तो ऑप्शन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन ईयर? कौन से ईयर में लगाया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आपको और ऊपर करवाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए GLF कैंपेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये कब चलाया गया था? तो बेटा ये आया था 1958 के अंदर। चाइना ने कब चलाया था? ये 1958 में, तो ऑप्शन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किसने अडॉप्ट किया था? तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ANB। यहाँ पे अगर हम मतलब एक तरीके से देखें इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया भी थी, चाइना भी थी और पाकिस्तान भी थी। तो मिक्स इकोनॉमी किसमें थी? मिक्स इकोनॉमी इंडिया के अंदर पाई गई थी और जो स्ट्रेटिज्म था वो चाइना में पाया गया था, जबकि पाकिस्तान ने भी मिक्स इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया था। बट जितने भी सारे जो टर्म्स और कंडीशन थे मिक्स इकोनॉमी की, वो ज़्यादा किसने पूरी की थी? इंडिया ने। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो बी ऑप्शन है इंडिया, वो बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको कुल मिला के यहाँ पे बेटा 11 क्वेश्चंस करवाए हैं। इन 11 क्वेश्चंस में कुछ की टर्म्स आई हैं जो कि आपको समझने जरूरी है, जैसे कि मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। बेटा मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहां पर प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक डिसीजन या इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट कौन करता है, प्राइसेस को कौन फिक्स करता है। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट जो इंडिविजुअल है वो भी और गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी। मिक्स इकोनॉमी इंडिया में पाई जाती है। उसके बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसको मतलब मिक्स इकोनॉमी का दूसरा नाम सेमी फेडरल इकोनॉमी भी होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आपको मिलेगी एक तरीके से सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेटिज्म, ये सारे इसके दूसरे नाम हैं। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में बोले तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सोशलिज्म चाइना के अंदर मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि फ्री इकोनॉमी होती है और जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये आपको बेसिकली कहाँ मिलेगी? UK में और USA में। बाकी इस चैप्टर के रिगार्डिंग इसका कोई रोल नहीं है, बट यही आपके मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं 11th में किए होंगे, तो आपको इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो जब भी आप कोई MCQ क्वेश्चन करें तो आपको सिर्फ MCQ रटने नहीं होते ना पढ़ने होते हैं, आपको MCQ क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज पढ़ना होता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में कौन कौन से अलग अलग नाम आए, जैसे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज आई, तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी थी, कौन कौन सी अडेप्ट की, इस MCQ के अंदर एक पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने जैसे जैसे MCQ करने हैं, MCQ अगर आपको समझ आ जाते हैं तो वेल एंड बेटर है। आपको लगता है कि ये MCQ तो मुझे रटना पड़ेगा, तो रटना नहीं है, आपको पहले उस MCQ का कंसेप्ट जाके अपने चैप्टर में पढ़ना है और उसके बाद में इन MCQ को करना है, क्योंकि अप्रोक्स आपके 30 to 34 क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं मतलब एक तरीके से 34 का जो अमाउंट है या रेशियो है, क्वांटिटी, वो आपकी MCQ, वन वर्ड या फिर केस स्टडी टाइप, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं।
तो जब तक आपको चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़ें बिल्कुल इस पॉइंट से पढ़ें कि हमें इसके सारे क्वेश्चन जो है वो चाहे एमसीक्यू आ जाए, चाहे फिर ट्रू फॉल्स के आ जाए, चाहे फिर फिल इन द ब्लैंक्स के आ जाए, फिर वन वर्ड के आ जाए, या फिर वो आपके सब्जेक्टिव्स आ जाए। आपको उसी तरीके से चैप्टर को तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी आपका चैप्टर बनाऊंगी उस सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।